श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा 42वीं गीता जयंती शोभा यात्रा 1 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। शोभा यात्रा के संबंध में आज 9 दिसंबर को श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में तीसरी बैठक रखी गई, जिसमें अलग अलग मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं ने भाग लिया। सबने अपने अपने विचार रखे और इस बार शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए सब ने इस शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। शोभा यात्रा के अध्यक्ष पंडित रवि शंकर शर्मा ने कहा कि गीता जी सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। इसके घर घर तक प्रचार के लिए यह सबको मिलकर काम करना हो, ताकि घर घर गीता जी को लोग अपनाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकें। और मंदिर की तरफ से जो घड़ी झांकी आती है वो एक तो आएगी जरूर आएगी। एक बार मैं सबसे कहना चाहता हूँ, वैसे हमने बहुत सही कहा है कि हर एक अपने साथ कुछ ना कुछ 4, 5, 6 लोग लेकर आए। मैं सबको रूम लेकर आए, लेकिन बच्चों को लेकर आए तो ज्यादा अच्छा है। बच्चों को लाओ, बच्चे सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर ही जा रहे हैं, बस मोबाइल कैलकुलेटर के अंदर ही जा रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकालो भैया, तो अगर देश को बचाना है अपनी कही जाए। मैं आज की इस बैठक के लिए कोचर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हाल है, ये हाल का जो शुभारंभ हुआ था, आज शंकराचार्य महाराज उस समय अपना यहाँ के जोशी मठ जी के उन्होंने यहाँ पर आए थे। तो शंकराचार्य जी महाराज उन्होंने कोचर साहब के घर में उन्होंने रहे थे, और यहाँ पर जो है गीता जयंती जो है कार्यक्रम हुआ था उनकी अध्यक्षता में। तो यहाँ से गीता जयंती प्रफुल्लित हुई, बढ़ी। तो मैं इसी हाल में बैठ करके हम गीता जयंती की हर वर्ष बैठक करते हैं। तो इतने वर्षों से मुझे याद है, सन 95 में ये पहले यहाँ हाल बना हुआ है, यहाँ पर कच्ची इमारत होती थी, प्राइमरी स्कूल होता था, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। तो मैंने कोचर साहब से कहना, बोले ऐसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कूल कहीं और चला जाए, हम भव्य हाल बनाएं। और इनकी जो इच्छा शक्ति थी, उससे आज हाल बना। रामनवमी की बैठक होती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो इतने वर्षों से इन्होंने इस मंदिर को इतना सजाया है, संवारा है, भव्य बनाया है। इसके लिए कोचर साहब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और गीता जयंती को इनका जो साथ है, हमको इतने वर्षों से, लगभग 35 वर्षों से हमें मिल रहा है। तो मैं कोचर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं गीता जयंती कमेटी का बहुत धन्यवादी हूँ कि शायद इसी कारण ही यहाँ सब कुछ हो रहा है। भगवान कृष्ण की दया से जैसे शुरू हुआ था एक छोटा सा मंदिर, लेकिन बहुत सहयोग है हमारी सारी टीम का हमारे साथ, तो मिलकर काम करते हैं। इस मंदिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज नहीं। बहुत अच्छे सब लोग मिलकर के टीम वर्क में काम करते हैं, और शायद इसीलिए ये मंदिर दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहे हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हर साल आकर के इसकी शोभा बढ़ाते हैं और मंदिर में आते हैं। और ये स्थान हमने इस वर्ष ये लक्ष्य रखा, ये लक्ष्य तो बहुत वर्षों से है, कि जब तक आपकी भगवत गीता हर घर में नहीं पहुंचेगी, आपका जो गीता जयंती महामहोत्सव का जो कार्य है जन जन तक नहीं पहुंचेगा, लोग नहीं जुड़ेंगे। उसमें आप सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, हर मंदिर को सामूहिक प्रयास करना होगा। जब तक मंदिर कमेटियां और सभी संस्थाएं अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करेंगी, हमको वैदिक सनातन धर्म को एकजुट करना है, और उसके लिए हमको निश्चित सिद्धांत की आवश्यकता है। अब आप किसी को अपने सिद्धांत बताने हो तो आप वेद आगे नहीं कर सकते। आज किसको वेदों का ज्ञान है? आप किसी को निश्चित सिद्धांत बताना हो तो 18 पुराण आगे नहीं कर सकते। 4 लाख श्लोक है उसमें।
अगर किसी को निश्चित सिद्धांत बताना हो तो पूरी रामचरितमानस नहीं सुना सकते। अब निश्चित सिद्धांत बताना हो तो पूरी महाभारत 1,00,000 श्लोक है, वो नहीं सुना सकते। रामचरितमानस के 7 कांड नहीं सुना सकते। तो इतने में भगवान ने आपके लिए इतना कार्य सरल कर दिया कि इन्होंने 700 श्लोकों में पूरे धर्म का मर्म आपके सामने रख दिया और उसको पहचान नहीं पाए। और यही सबसे गड़बड़ हुई कि हमारे जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं वो कितने ग्रंथों का नाम लेते हैं, लेकिन भगवत गीता का नाम अगर लेते हो तो बताइए कितना प्रचार हुआ है हमारे मंदिरों में, हमारे मठों में। तो इतना निश्चित अर्जुन जी कोई कम ज्ञानी नहीं थे। यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेष्ठ और निश्चित साधन हो। वेदों को पढ़ने के बाद, पुराणों को पढ़ने के बाद भी आप किसी निश्चित सिद्धांत, पहले तो आप उनको पढ़ोगे, पढ़ो के बाद समझोगे, फिर मनन करोगे, फिर निर्णय निकालोगे। अरे तो निर्णय पहले निकला हुआ है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता। और भगवान ने कह दिया कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ जा। हम तीर्थ स्थानों पे जाते क्यों? अपने पापों को घटाने के लिए, कि पाप की मुक्ति हो जाए। पारायण कराते किस लिए? हम पाप मुक्त हो जाएं। अरे पाप मुक्ति का तो भगवान आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मेरी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है नहीं, उसके लिए भगवान ने कह दिया कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाग। अगर कोई अतिशय दुराचारी भी है, मान लीजिए कोई शराब पीता है, अंडा खाता है, उसको लगता है मेरा तो उद्धार हो ही नहीं सकता। अरे उसके लिए भगवान ने कह दिया कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समंतव्य, वो भी साधु मानने योग्य है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी, मैं हस्ताक्षर करके देता हूं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। और क्या चाहिए? क्या इतना साधन पर्याप्त नहीं है लोगों को बीच में जाने के लिए? क्या इस ज्ञान को, इस ज्ञान की वृद्धि करने की आवश्यकता है? जब मैंने देखा 40 वर्षों के अपने इस अनुभव में कि लोग इस 700 श्लोक की गीता भी नहीं पढ़ रहे, तो मैंने उसका भी सरल किया ताकि कोई ये ना कहे कि हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने जो 18 योग है उनका सरलतम रूप जो है उसका मैंने अनुवाद किया, ताकि एक बच्चे से लेकर के वृद्ध तक जिसने कभी भगवत गीता ना पढ़ी हो वो भी समझ सके। हमारा मुख्य लक्ष्य है सनातन धर्म की जड़ों को सींचना। जब तक आप लोग उसमें जल नहीं दोगे, वैसे तो आपके जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना जी। गंगा तो है, पवित्र तो आपको होना है। गीता तो है, लेकिन निष्पाप तो आपको होना है, गीता को निष्पाप नहीं होना। भगवान तो हैं, जीवन मुक्त तो आपको होना है, इसलिए श्रम भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, इस वर्ष की गीता जयंती जो है ऐतिहासिक होनी चाहिए। अभी अभी जो हमारे सदस्य हैं, हेमंत जी हैं, रणदीप जी हैं, सभी ने एक मत से कहा है कि आज 10-15 दिन रह गए हैं, इन 10-15 दिनों में हम हर घर में जाएंगे। हर संस्था का कर्तव्य है, संस्था का नाम मत देखिए, केवल और केवल भगवत गीता को लेकर के आप हर घर में जाओ और गीता महामहोत्सव को आप इस बार ऐतिहासिक बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब यहां पर आए और एक प्रण लेकर के अगर आपने जाना है कि इस बार की गीता जयंती ऐतिहासिक हो और वैदिक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में जालंधर नगर का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।